हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको अपनी बीएससी क्लास सेकेंड ईयर की थ्योरम में वो लेके आया हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कॉशी अनुक्रम के बारे में बताया था कि कॉशी अनुक्रम होता क्या है। कॉशी अनुक्रम की एक पर आधारित एक थ्योरम भी कराई थी, ठीक है। अब उसके बाद एक थ्योरम का और लेके आए हैं। इससे पहली जो थ्योरम थी वो थी कि प्रत्येक कॉशी अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध होता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो कॉशी अनुक्रम होगा वो क्या होगा, बाउंडेड भी होगा। ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में प्रूफ किया था, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो आप वीडियो नंबर 10, वीडियो नंबर 8, वीडियो नंबर 7 भी देख सकते हैं, ठीक है। और अब जो वीडियो है वो उसमें एक थ्योरम है, यदि कॉशी अनुक्रम एल को क्या होता है दोस्तों, अभिसृत होती है। यदि कॉशी अनुक्रम एल को अभिसृत होती है तो यदि कॉशी अनुक्रम का उपानुक्रम क्या है, ये उपानुक्रम, कॉशी अनुक्रम का उपानुक्रम किसको, एल को कन्वर्ज होता है तो उप अनुक्रम भी क्या होगा, एल को ही कन्वर्ज होगा। यानी कि क्या है, दिया क्या हुआ है, एक बार लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, प्रूफ में, कि दिया है कि जैसे मान लेते हैं कि एक्स एन क्या है, एक कॉची सीक्वेंस है ना। कैसा है, कॉची यानी कॉची सीक्वेंस है। ये अपने को क्या है, गिवन है। अच्छा, इसका एक उपानुक्रम मानेंगे जो कन्वर्ज होगा किसको, एल को कन्वर्ज होगा, है ना, ठीक है। और फिर ये प्रूव करेंगे कि इसका ये जो अनुक्रम है एक्स एन, है ना, वो भी किस पर होगा, एल पर ही क्या होगा स्टूडेंट, कन्वर्ज होगा, ठीक है। तो हम लेकर चल रहे हैं कि एक्स एन क्या है, कॉची अनुक्रम है। कॉची अनुक्रम है तो क्या होगा, कॉची अनुक्रम की परिभाषा से डेल्टा है वो एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। तो एक्स एम और एक्स एन पदों का जो अंतर होगा, है ना, ये कॉची अनुक्रम की डेफिनेशन है। 2-3 डेफिनेशन थी, वो तीनों ही सेम डेफिनेशन थी, ठीक है। तो उनमें लिखा, उसमें क्या है कि एक्स एम और एक्स एन का जो अंतर है वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। और एप्सिलॉन आपको पता है क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होता है। 0 से और 1 के बीच में आप कुछ भी मान लीजिए, है ना, कुछ भी। तो एक्स एम और एक्स एन पदों का जो अंतर है वो क्या आएगा, एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। एप्सिलॉन के प्रत्येक मान के लिए, 0 से 1 के बीच में प्रत्येक मान के लिए, है ना, ठीक है। तो जहाँ एम और एन क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू एन होनी चाहिए, ठीक है। ये हम क्या है, किससे लिख सकते हैं, कॉशी अनुक्रम की परिभाषा से। तो हमने क्या माना स्टूडेंट कि ये एक्स एन क्या है, कॉशी सीक्वेंस है। कॉशी सीक्वेंस है तो उसमें क्या होगा कि उसमें एम और एन पदों का जो अंतर है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, ये हमने यहाँ पर मान लिया। अच्छा, इसके बाद क्या है, हम यहाँ एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन को क्या मान सकते हैं, एप्सिलॉन बाई 2 भी मान सकते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन की जगह क्या मान सकते हैं दोस्तों, एप्सिलॉन बाई 2, है ना, इच्छानुसार ले सकते हैं। मतलब एप्सिलॉन के प्रत्येक मान के लिए इसको क्या कर सकते हैं, अपन मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ n1, इसको इक्वेशन नंबर कितना दे देते हैं दोस्तों, 1 दे देते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है कि दिया हुआ है कि एक्स एन क्या है, एक मान लेते हैं कि ये क्या है कि कॉची अनुक्रम का जो उपानुक्रम है वो किसको होता है, एल को कन्वर्ज होता है। कॉची अनुक्रम का उपानुक्रम कहाँ होता है दोस्तों, एल को कन्वर्ज होता है, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, माना एक्स एन, कॉची अनुक्रम एक्स एन का एक उपानुक्रम क्या है, एक्स वी के है ना, जो किसको कन्वर्ज होता है, जो एल को अभिसृत यानी कि कन्वर्ज होता है, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये दिया हुआ है तो क्या मानेंगे, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन के प्रत्येक मान के लिए देयर एग्जिस्ट एक k0, है ना, यानी कि अनुक्रम के इस बी के, है ना, इस k की संगत एक k0 इस प्रकार होगा कि k0 मतलब इस प्रकार होगा, k0 कहाँ से आएगा, n से आएगा ना, नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स वी के
में से क्या माइनस करें, एल, क्योंकि ये जो एक्स वी के है वो क्या होता है, एल को कन्वर्ट करता है। तो एक्स वी के में से मतलब अपन क्या करेंगे, इस एक्स वी और इस एल का जो अंतर होगा वो एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन/2 से क्या होगा, छोटा होगा। कब, जब के का मान, फॉर ऑल के का मान, हमेशा के का मान क्या होगा, के 0 से बड़ा होगा। इक्वेशन नंबर इसको कितना मान लेते हैं, 2। ये किसकी डेफिनेशन से है, ये उसकी डेफिनेशन से है। ये है अपना कि अब हमको क्या दिया गया है कि कोशी अनुक्रम एल को क्या होता है, कोशी अनुक्रम का उपानुक्रम क्या होता है, एल को अभिसरित होता है। ठीक है, ये अपने को क्या है स्टूडेंट, दिया हुआ है। तो हमने पाना है कोशी अनुक्रम है, कोशी अनुक्रम है तो ये डेफिनेशन लगाई कोशी अनुक्रम की। फिर मान लिया कि इसका एक क्या होगा, उपानुक्रम होगा, वो एक्स वी के है, जो कि एल को क्या होता है, कन्वर्ज होता है। तो एप्सिलॉन के प्रत्येक मान के लिए के 0 क्या होगा, बिलोंग्स टू एन, एक्स वी के और एल का जो अंतर होगा वो एप्सिलॉन/2 से छोटा होगा। ठीक है, अब एप्सिलॉन/2 ही क्यों लिया है, उसका रीज़न अभी आपको पता चल जाएगा कि भाई हमने एप्सिलॉन/2 ही क्यों लिया है। इसमें क्या होगा कि एप्सिलॉन/2 और एप्सिलॉन/2 यदि हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो एप्सिलॉन हो जाएगा, ये सेट करने के लिए। ठीक है, अच्छा फिर हम मानते हैं कि माना कि n0 एक ऐसी संख्या है जो n1 और vk0 के बाद में आती है। इसका मतलब, बाद में आने का मतलब कि n0 एक ऐसा नंबर है जो n1 और vk0 क्यों, क्योंकि यहाँ x की सफिक्स में क्या है, x के सफिक्स में है vk, है ना, और हमने इसके रेस्पेक्ट में क्या लिया है, k0। तो n1 और vk0 मतलब n की जगह क्या है यहाँ vk और यहाँ क्या है vk0 हो जाएगा। तो n1 और vk0 में से जो सबसे बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, n0, उसको हम बोल देंगे। यानी कि n1 और vk0 पदों में से सबसे लास्ट वाली टर्म को हमने क्या कहा है, n0। ठीक है, तो हम कहेंगे यानी कि xm और xn का जो अंतर है वो लेस देन एप्सिलॉन/2 होगा। कब, फॉर ऑल, देखिए क्या चेंज करते हैं, फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन n0। यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने कहा है, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे m और n इज़ ग्रेटर देन n0। ठीक है, अच्छा एक तो ये लिखा, यानी कि इस n0 n1 था ये, है ना, n1। अब हम ये तो हमने कहा है m और n का मान n1 से बड़ा, हम कह रहे हैं कि m और n का मान किससे, n0 से भी बड़ा। ठीक है, अब इसके बाद हम कह रहे हैं दोस्तों, क्या कह रहे हैं, देखें ये बात हमने लिखी कौशी अनुक्रम के लिए। ठीक है, n0 के लिए। ये बात जो लिखेंगे वो किसके लिए लिखेंगे, समीकरण 2 के लिए, यानी कि सब सीक्वेंस के लिए। सब सीक्वेंस के लिए क्या होगा, एक्स वी के माइनस एल लेस देन कितना, एप्सिलॉन/2। बस ये k0 इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, इसके लिए इसकी जगह लिख देंगे हम n0। ठीक है, फॉर ऑल वी के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, n0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n0। ठीक है, अच्छा ये n0 के लिए लिख दिया कि कॉमन, कि भाई ये भी चीज़ जब तब सिद्ध तब प्रूफ है। अब स्टूडेंट इसके बाद क्या करते हैं हमें क्या सिद्ध करना है कि यानी कि ये कौची अनुक्रम का उपानुक्रम यदि एल को क्या होता है, कन्वर्ज होता है, अभिसृत होता है। यानी कि xn का हमने क्या माना कि एक्स वी के क्या है, उपानुक्रम है और एल को कन्वर्ज होता है। तो क्या माना कि एक्स वी के और जो एल का अंतर है वो एप्सिलॉन/2 या एप्सिलॉन से क्या है, छोटा है। और हमें सिद्ध करना है, ये तो दिया हुआ है ना, हमें क्या सिद्ध करना है कि इस अनुक्रम यानी कि ये जो अनुक्रम है यानी कि xn अनुक्रम भी क्या होता है, एल को कन्वर्ट करता है। इसका मतलब हमें क्या सिद्ध करना है कि xn माइनस एल का जो अंतर है वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। ये क्या करना है, टू प्रूव, यानी सिद्ध करना है। उसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, यानी कि मैं क्या करता हूँ कि एल में से xn का अंतर निकाल लेते हैं, है ना, एल में से, तो एल माइनस वी के प्लस
मैं एक्स वी के और सॉरी इधर लिखते हैं एक्स वी के को घटा देते हैं और एक्स वी के को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं माइनस के एक्स एन। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, फिर हम करते हैं कि एल माइनस एक्स वी के और प्लस एक्स वी के क्या लिखते हैं कि एक्स वी के माइनस के एक्स एन, इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब जब ये नंबर है और ये नंबर है, दोनों के आगे क्या है, मॉड ऑफ लगा है, और इस मॉड ऑफ को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान पहले इक्वल चल रहा था, ये क्या हो जाएगा, बड़ा भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है, किसके, एल माइनस एक्स एन के। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको खोल दिया, प्लस कितना लिखेंगे, एक्स वी के माइनस एक्स एन। अब ये तो क्या है कि पॉजिटिव आएगा, चाहे ये इसका मान चाहे कुछ भी हो, तो इसको लिख सकते हैं एक्स आगे पीछे करके लिख दें, एक्स वी के, या फिर क्या लिखेंगे, एक्स वी के माइनस एक्स एन। ठीक है, अच्छा अब इसकी जगह क्या है, समीकरण ये इस समीकरण से लिख दो, 3 मान लेते हैं इसको। ठीक है, इससे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों, इससे लिखते हैं लेस दैन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 ही होगा ना, यहाँ से इसका मान भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा, इसका मान भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा, तो ये टोटल हो जाएगा एप्सिलॉन बाई 2 लेस दैन एप्सिलॉन, है ना। तो ये हो जाएगा एल माइनस एक्स एन लेस दैन एप्सिलॉन। इसका मतलब एक्स एन माइनस एल क्या, लेस दैन एप्सिलॉन। कब, जब एन का मान किससे, एन जीरो से बड़ा है। ये भी हम यहाँ पे क्या है लेकर चले हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स एन और एल का जो अंतर है वो एप्सिलॉन से छोटा है। कब, जब एन यानी कि एन जीरो के बाद वाली टर्म के लिए, एन जीरो के बाद वाली टर्म में एक्स एन और एल का जो अंतर है वो एप्सिलॉन से क्या है, छोटा है। यानी कि एन जीरो के बाद वाली जो प्रत्येक टर्म है वो एल के प्रतिवेश में आती है। ठीक है ना, ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना है। इसका मतलब कि एक्स एन क्या होगा, एल को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, यानी कि एक्स एन जो सीक्वेंस है वो क्या होगा दोस्तों, एल को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, इसके बाद एक और अगली थ्योरम लेके आएंगे जिसमें क्या करेंगे हम, अगली थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है।